हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके बारे में अपन सीखेंगे। तो चलें, सबसे पहला काम, हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के पहले हमको अक्षों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम हम अक्षों के बारे में जान लेते हैं कि अक्ष होते कितने हैं। तो अपन ये मान लेते हैं, जैसे अपने पास दो रेखाएं हो गई, एक रेखा x और x डैश और एक रेखा हो गई y और y डैश। हम इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से यदि मिला करके इकट्ठा कर दें, तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि हम इन रेखाओं को इस प्रकार से समायोजित कर दें कि चित्र के अनुसार आकृति बन जाए। तो इसमें जो है x और x डैश इसको मिला करके हम x अक्ष के नाम से जानते हैं, y और y डैश इसको, इस पूरी रेखा को y अक्ष के नाम से जानते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक को हम 0 0 से, इसका निर्देशांक 0 0 होता है और इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम, जैसे हमारा जो OX है, OX को हम धनात्मक अक्ष कहते हैं x का, और जो OX डैश होता है उसे हम x अक्ष का ऋणात्मक अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा OY है उसे हम धनात्मक y अक्ष कहते हैं, और OY डैश को हम ऋणात्मक y अक्ष कहते हैं। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, धनात्मक अक्ष में जो अंक लिखे जाते हैं, जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, और ऋणात्मक अक्ष में जो संख्याएं हम लिखते हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। अब इसके बाद तो हम इसमें अक्षों के बारे में जान गए। अब एक चीज़ और जान लेते हैं। चूँकि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो हमारा y डैश है, यह रेखा क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसलिए खड़ी हुई रेखा है, इसलिए इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और जो हमारा x डैश है, यह अक्ष क्या है? क्षैतिज है, तो इसलिए यह एक क्षैतिज रेखा है, इसलिए क्षैतिज अक्ष कहलाएगा। अब इसके बाद हमको जानना है, इसमें जो तल बनते हैं वो तलों के नाम कौन कौन से हैं। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसा कि x अक्ष और y अक्ष, ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो 4 तलों में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। जैसा कि हम देखें, जो x का धनात्मक अक्ष है और y का धनात्मक अक्ष है, ये दोनों जो एक तल का निर्माण करते हैं उस तल को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार जो x अक्ष का ऋणात्मक अक्ष है वह, और y अक्ष का धनात्मक अक्ष जो तल का निर्माण करते हैं उसे हम द्वितीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। फिर x डैश और y डैश, मतलब x अक्ष का ऋणात्मक भाग और y अक्ष का ऋणात्मक भाग, ये दोनों जो है मिलकर जिस तल का निर्माण करते हैं उसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और x का धनात्मक भाग और y का ऋणात्मक भाग जिस अक्ष का निर्माण करते हैं उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसीलिए हम इनमें, जैसे प्रथम चतुर्थांश हो गया हमारा, तो प्रथम चतुर्थांश में चूंकि x और y दोनों के धनात्मक भाग होते हैं, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में इनका निर्देशांक जो किसी भी तल पे, किसी भी बिंदु पर, इस तल पर किसी भी बिंदु पर जो निर्देशांक होगा वो दोनों धन में होंगे। फिर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश y अक्ष का धनात्मक भाग है और x अक्ष का ऋणात्मक भाग है, इसलिए जब x डैश और y
ये दोनों तल द्वितीय चतुर्थांश का निर्माण करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जो है x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा और y का मान धनात्मक होगा। फिर आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। चूंकि तृतीय चतुर्थांश में x का ऋणात्मक भाग होता है और y अक्ष का भी ऋणात्मक भाग होता है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी ऋण में होगा और y का मान भी ऋण में होगा। फिर आ जाएं अपन चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में जो है x का धनात्मक भाग होता है और y का ऋणात्मक भाग होता है, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में जो इसके निर्देशांक होंगे उसमें x का धनात्मक मान होगा और y का ऋणात्मक मान होगा। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी थी उसको अपन देख चुके हैं। अब अपने को जो है क्या करना है, इसके उदाहरण नंबर 1 के सवाल को देखना है। तो उदाहरण नंबर 1 के सवाल में हमको क्या करना है, नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर हमको निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है ना। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, तो पहला सवाल क्या है हमारा, बिंदु B का भुज और कोटि। तो हमको पहले बिंदु B का भुज और कोटि बताना है। तो ध्यान से देखिए बिंदु B को, इस बिंदु B पर जो बिंदु B है वो x अक्ष से x अक्ष के में मतलब जो है x अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, भुज कितना होगा, कोटि कितना होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा बिंदु B है y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 एकक की दूरी पर है, इसलिए x अक्ष का निर्देशांक 4 होगा। और बिंदु B जो है y अक्ष x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 एकक की दूरी पर है, इसलिए इस बिंदु के लिए y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो अब चूंकि प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु B का भुज, तो बिंदु B का, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x अक्ष के निर्देशांकों को हम भुज से दर्शाते हैं या भुज के नाम से जाना जाता है, और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि के नाम से जाना जाता है ना। तो चलिए, तो बिंदु B पर जो है भुज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अपन प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। क्या कह रहा प्रश्न नंबर 2, बिंदु M के निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो बिंदु M का जो है हमको x निर्देशांक और y निर्देशांक बताना है, या फिर अपन दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हमारा जो चित्र में आपको दिख रहा होगा जो बिंदु M है, तो उसके अपन उसके सीध में देखते हैं कि जैसे बिंदु M है तो उसमें M में जो है वह बिंदु x अक्ष के किस निर्देशांक के सीध में है, ऋण 3 के सीध में है, और y अक्ष के सापेक्ष किसके सीध में है, जो है y अक्ष के सापेक्ष वो है जो 4 के सीध में है, इसलिए तो x अक्ष का निर्देशांक ऋण 3 हो जाएगा और y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो बिंदु B का अपने को बिंदु M का x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो बिंदु M का x निर्देशांक ऋण 3 हो जाएगा और y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सवाल कह रहा है बिंदु B का निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले x अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है और फिर y अक्ष के निर्देशांक को। तो x अक्ष का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर ऋण 3 है, और y अक्ष का निर्देशांक कितना है, 4 है। तो बिंदु M का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऋण 3, 4। फिर आ जाए तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, बिंदु L के x निर्देशांक। तो जो बिंदु L है उसमें देखिए x अक्ष में किसके सीध में है, वो बिंदु L x अक्ष के ऋण 5 के सीध में है, और जो बिंदु L है वो y अक्ष के किसके सीध में है, ऋण 4 के सीध में है, इसलिए x अक्ष का जो है निर्देशांक L पर क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा, और y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, है ना। तो L बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा फिर, ऋण 5, ऋण 4। इस प्रकार से बिंदु L का निर्देशांक हो गया।
अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न। चौथे नंबर के प्रश्न में यस का निर्देशांक अपने को बताना है। तो बिंदु यस के निर्देशांक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो बिंदु यस को चित्र में ध्यान से देखिए। बिंदु यस जो है हमारा, उस बिंदु यस में एक्स अक्ष की सिधाई में देखिए क्या है, 3 है, और वाई अक्ष की सिधाई में देखिए कितना है, ऋण 4 है। इसलिए बिंदु यस जो है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 और कामा ऋण 4। लेकिन पहले क्या पूछ रहा है, एक्स का निर्देशांक। तो देख लो यस क्या है, एक्स अक्ष में किसके सिधाई में है, 3 के, इसलिए एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बिंदु जो यस है वो वाई अक्ष की सिधाई में देखिए क्या है, ऋण 4 है, इसलिए वाई अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऋण 4। तो परिणामतः जो है हमारे बिंदु यस का निर्देशांक हो जाएगा 3 कामा ऋण 4। तो चलिए सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद जो है हम उदाहरण नंबर 2 के सवाल को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 का सवाल क्या है हमारा, आकृति 3.12 में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अपने को उदाहरण 2 में जो है अपने को ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में जो अंकित बिंदु हैं, है ना, उन बिंदुओं के क्या निकालना है, हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए बिंदु ए, अब बिंदु ए का निर्देशांक हमको निकालना है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं और फिर वाई अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं, है ना, और दोनों के बीच में कामा का चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है। तो जो बिंदु ए है वो एक्स अक्ष में कहाँ पर है, जहाँ पे 4 लिखा है ना, आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। बिंदु ए क्या है, कहाँ पर है, एक्स अक्ष में जहाँ पर 4 है। तो जो हमारा बिंदु ए है वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर हो गया, 4 एकक की दूरी पर हो गया, इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब जो बिंदु ए है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, क्योंकि देखिए वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो एक्स का निर्देशांक कहलाएगा, और जो एक्स अक्ष से दूरी होगी वो काहे का निर्देशांक कहलाएगा, वाई का निर्देशांक कहलाएगा। तो जो हमारा बिंदु ए है वाई अक्ष से 4 एकक की दूरी पर है, इसलिए एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका निर्देशांक कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन जो बिंदु ए है यह एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, क्योंकि वो एक्स अक्ष पर ही है, कोई दूरी पर नहीं है, इसलिए y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया हमारा, 4 और 0, मतलब 4 कामा 0। फिर आते हैं बिंदु बी का निर्देशांक। तो बिंदु बी का निर्देशांक हम देख रहे हैं कि जो बिंदु बी है वह बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 एकक की दूरी पर है ना, और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, चूंकि वो बिंदु बी कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहला जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। मतलब वाई अक्ष से दूरी अगर 0 है तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है, इसलिए वाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बी बिंदु कहाँ पर है, वाई अक्ष में है, और वाई अक्ष में कहाँ पर है, 3 पर है। तो चूंकि अपन सब लोग जानते हैं कि अपने घर में दूसरे का अधिकार नहीं होता, वैसे ही वाई के घर में एक्स का कोई अधिकार नहीं और एक्स के घर में वाई का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो बिंदु बी है वह बिंदु कहाँ पर है, बी बिंदु, जहाँ पर वाई अक्ष में 3 लिखा है। तो मतलब वाई अक्ष का मान 3 है और वाई अक्ष में एक्स का मान नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष में एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है। तो बिंदु बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक एक्स का मान 0 और वाई का मान 3, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 0 और 3 या 0,3। फिर आते हैं बिंदु सी। बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु सी देखिए कहाँ पर है, एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग पर, है ना। तो बिंदु सी का निर्देशांक कितना होगा,
अब देखिए बिंदु सी कहाँ पर है, x अक्ष के ऋण 5 पर है, x अक्ष के ही ऋण 5 पर है ना, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो c का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऋण 5, 0। फिर आ जाए बिंदु D, तो जो बिंदु D है वह बिंदु D किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है ना। तो बिंदु D y अक्ष पर है। अब इसका हमको निर्देशांक बताना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो बिंदु D है वो y अक्ष पर है और बिंदु D जो है y अक्ष पर तो है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि y अक्ष में x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो D जो है ऋण 4 y पर है ना, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, y अक्ष पर x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया, ऋण 4। तो बिंदु D का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 ऋण 4। अब आते हैं 5वें नंबर के सवाल में, बिंदु E का निर्देशांक कितना है ये हमको बताना है। तो देखिए बिंदु E कहाँ पर है, x अक्ष के धनात्मक भाग पर है ना, बिंदु E जो है x अक्ष के धनात्मक भाग पर है और बिंदु E जहाँ पर है वहाँ पे x अक्ष का मान कितना दिया है हमको, 2/3 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, x अक्ष का मान तो 2/3 हो गया और y अक्ष का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो बिंदु E है वो x अक्ष पर है और x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए बिंदु E का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2/3, 0। चलिए अब आते हैं अपन प्रश्नावली के कुछ सवालों को देखते हैं। तो प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 में हम क्या है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको प्रश्न में जो दिए हैं उनके उत्तरों को देना है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या बताना है हमको, नाम। तो देखिए जब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपन शुरू में पढ़े थे तभी हम आप लोगों को बताए थे, है ना, कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा x अक्ष हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है ना। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में। तो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के नाम बताना है हमको, है ना। तो ये दो रेखाएं शुरू में ही जब हम इसके संबंध में निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में अक्षों के बारे में बताए थे आपको, तभी हम बताए थे, है ना, कि ये जो तल हैं कितने भागों में ये दोनों अक्ष कितने तल बनाते हैं, 4 तल बनाते हैं, है ना। तो अपन उन तलों का नाम क्या दिए थे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमको यही बताना है इस प्रश्न में कि ये दोनों रेखाओं से बने तलों के नाम। तो इनके तलों के नाम क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब चलिए आते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमको क्या पूछ रहा है, तीसरे नंबर के प्रश्न में उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। तो अपन इसको अभी हम बता चुके हैं आप लोग को। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसे हम O से दर्शाते हैं और इसका निर्देशांक कितना होता है, x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक भी 0 होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। चलिए अब प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है प्रश्न, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित
को लिखिए, है ना। तो अपने को आकृति 3.14 को देखना है और जो प्रश्न पूछ रहा है उसको बताना है ना। बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझिए, है ना। तो चलिए, सबसे पहला काम इसमें पहला सवाल, तो पहला क्या कह रहा है, अपने को चित्र दिया गया है ना। तो आकृति 3.14 को आपको देख करके सिर्फ छोटे छोटे आंसर हैं, है ना, तो देख के सिर्फ आपको बताना है। तो बिंदु बी के निर्देशांक, तो आप लोग चित्र में देख रहे हैं बिंदु बी कहाँ पर है ना। बिंदु बी जो है द्वितीय चतुर्थांश में है ना। तो बिंदु बी का निर्देशांक हमको बताना है। तो देखिए चित्र में बिंदु बी जो है y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ऋण 5 एकक की दूरी पर है ना। और x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 एकक की दूरी पर है ना। तो इसलिए बिंदु बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष की दूरी हो गई ऋण 5 और y अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, y अक्ष के लिए 2 हो गई, है ना। तो इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा ऋण 5, 2। फिर आते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमको क्या बताना है, सी के निर्देशांक। तो अब देखिए सी बिंदु कहाँ पर है चित्र में, चतुर्थांश में है ना। तो चतुर्थांश में है। अब हमको बिंदु सी का निर्देशांक देखना है। तो चित्र में देख रहे होंगे आप, ये देखो यहाँ पर ये सी बिंदु है ना। और इस सी बिंदु के लिए देखें y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, 5 है ना, 5 एकक की दूरी पर है। और x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ऋण 5 एकक की दूरी पर है, दूरी 5 एकक की दूरी है ना। लेकिन ये किस में है, चतुर्थांश में है। तो बिंदु सी जो है, बिंदु सी x, अब उसकी सिधाई में देखिए आप, बिंदु सी जो है x अक्ष में कहाँ पर जा रहा है उसका, 5 पर, और y अक्ष में कहाँ पर जा रहा है, ऋण 5 पर। तो बिंदु सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, ऋण 5। अब आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में, निर्देशांक ऋण 3, ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमको ऋण 3, ऋण 5 के द्वारा जिस बिंदु को पहचाना गया है उस बिंदु को हमको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो वो बिंदु कहाँ पर है, अब चलिए देखते हैं। तो तीसरे में निर्देशांक दिया है ऋण 3, ऋण 5। तो पहला काम आप x को देखिए, x अक्ष का निर्देशांक कितना है, ऋण 3। तो ऋण 3 देखिए कहाँ पर है हमारे अक्ष में, x अक्ष का ऋणात्मक भाग ये अपने को तृतीय चतुर्थांश में है ना। तो ये ऋण 3 हो गया। अब y अक्ष का कितना कह रहा है, ऋण 5। तो y अक्ष में ऋण 5 की सिधाई में जाइए और x अक्ष में ऋण 3 की सिधाई में। तो देख पा रहे होंगे चित्र में x अक्ष की ऋण 3 के सिधाई में और y अक्ष की ऋण 5 के सिधाई में कौन सा बिंदु मिलता है हमको, ई बिंदु, है ना। तो दूसरे नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, ई। फिर चौथे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, निर्देशांक 2, ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक 2, ऋण 4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, अब हमको ये बताना है। तो चलिए, x अक्ष का कितना कह रहा है, 2। तो चलिए x अक्ष में 2 कहाँ पर है, चतुर्थांश में देखिए, है ना। तो x अक्ष का 2 ये है और y अक्ष का कितना जाना है, ऋण 4। तो अब देखिए x अक्ष के 2 के सिधाई में देखिए और y अक्ष के ऋण 4 के सिधाई में देखिए, है ना। तो 2 के सिधाई में और ऋण 4 के सिधाई में कौन सा बिंदु मिलता है हमको, जी बिंदु, है ना। तो निर्देशांक 2, ऋण 4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, जी। अब आते हैं 5वें नंबर के सवाल में। तो हमको 5वें में क्या बताना है, डी का भुज मतलब बता चुके हैं, x अक्ष के निर्देशांक को अपन भुज कहते हैं और y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, अपन कोटि कहते हैं। तो 5वें नंबर के सवाल में हमको बिंदु D का भुज बताना है। तो चलिए पहले अपन बिंदु D ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो बिंदु D जो है प्रथम चतुर्थांश में है ना, दिख रहा होगा आप सभी को। जो बिंदु D है प्रथम चतुर्थांश में है। अब ये जो D बिंदु है, चूंकि हमको क्या बताना है, D का भुज बताना है। तो भुज कैसे जाने,
बिंदु डी जो है y अक्ष से कितने एकक की दूरी पर है। जितने एकक की दूरी पर होगा वही क्या कहलाएगा, बिंदु डी का भुज। तो हम चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा बिंदु डी है y अक्ष से 6 एकक की दूरी पर है, इसलिए बिंदु डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आते हैं 6वें नंबर का सवाल। तो 6वें नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, बिंदु H की कोटि, कोटि मतलब y के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक। तो चलिए बिंदु H देखते हैं कहाँ पर है। बिंदु H जो है हमारा तृतीय चतुर्थांश में है ना। तो चलिए H तृतीय चतुर्थांश में है और उसकी हमको क्या बताना है, कोटि बताना है। तो बिंदु H को देखें, अब कोटि बताना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो जो बिंदु हमारा H है x अक्ष से -3 एकक की दूरी पर है, इसलिए H का कोटि कितना हो जाएगा, -3। फिर आते हैं 7वें नंबर के सवाल में, बिंदु L के निर्देशांक। अब हमको बिंदु L के निर्देशांक को बताना है। तो चलिए ढूंढते हैं हमारा बिंदु L कहाँ पर है ना। तो बिंदु L के निर्देशांक हमको बताना है। अब देखिए आप लोग चित्र में बिंदु L कहाँ पर है, कहाँ पर है बिंदु L, बताइए बिंदु L कहाँ पर है। चित्र में बिंदु L का हमको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो बिंदु L कहाँ पर है, मिला आपको, ध्यान से देखिए आकृति 3.14 में बिंदु L कहाँ पर है। तो देखो आकृति में जो बिंदु L है वो y अक्ष के धनात्मक भाग में है, दिख रहा होगा आपको। जो बिंदु L कहाँ पर है, y अक्ष के धनात्मक भाग में। अब L का निर्देशांक कितना होगा बताइए। अब देखिए जो L का निर्देशांक, चूंकि ये y अक्ष है तो y अक्ष में x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो L बिंदु है यह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 एकक की दूरी पर है। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष का मान कितना हो गया, 0, और y अक्ष के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 5। मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 5। अब आ जाए 8वें नंबर का प्रश्न, क्या कह रहा है, बिंदु M के निर्देशांक। अब देखिए आप लोग चित्र में बिंदु कहाँ पर है, M बिंदु कहाँ पर है, देखिए ढूंढिए हमारा M बिंदु कहाँ पर है। तो M बिंदु कहाँ पर है, मिल गया आपको। चित्र को देखिए ध्यान से, बिंदु M जो है हमारा x अक्ष के ऋणात्मक भाग में है। कहाँ पर है, देखिए चित्र में जहाँ पे ऋण लिखा है वहाँ पर है हमारा M बिंदु। अब हमको बिंदु M का क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु M का निर्देशांक देखें कितना होगा। चूंकि ये बिंदु M जो है ये x अक्ष पर है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x अक्ष पर किस बिंदु पर है, ऋण 3 पर है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा ऋण 3, 0। और दूसरे शब्दों में तो फिर ऐसा समझना पड़ेगा कि जो बिंदु M है हमारा y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 एकक की दूरी पर है। चूँकि ऋणात्मक अक्ष में है इसलिए ऋण 3 है ना। तो ऋण 3 y अक्ष से ऋण 3 एकक हो गया है ना। अब इसके बाद x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 0 दूरी पर है, इसलिए x अक्ष से दूरी जितनी होगी तो वो किसके लिए कहलाएगा, y अक्ष का निर्देशांक। और जो y अक्ष से दूरी होगी वो किसके लिए कहलाएगा, x अक्ष का निर्देशांक। तो बिंदु M का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ऋण 3 और 0। ठीक, चलिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप लोगों को आशा करते हैं कि जो है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ कमी लगी हो आपको
तो भी कमेंट बॉक्स में जा कर के सुझाव ज़रूर दें, है ना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।